आकर्षण का नियम, जिसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम से भी जानते हैं, एक ऐसा सिद्धांत है जो मानता है कि हमारी सोच और भावनाएं हमारे जीवन में घटने वाली परिस्थितियों और घटनाओं को आकर्षित करती हैं। यह विचारधारा इस आधार पर टिकी है कि जो कुछ भी हम सोचते या महसूस करते हैं, ब्रह्मांड उससे किसी न किसी रूप में प्रतिक्रिया अवश्य देता है। इस सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यदि हम सकारात्मक सोच बनाए रखें और अपनी इच्छाओं को स्पष्ट रूप से पहचान लें, तो हम उन्हें वास्तविकता में बदलने की क्षमता रखते हैं। पहले यह विचार रहस्यमय और असामान्य लगता था, लेकिन समय के साथ कई वैज्ञानिकों और दार्शनिकों ने भी इस पर गहराई से विचार किया। कुछ लोग इसे सिर्फ मानसिकता मानते हैं, जबकि कुछ इसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा का हिस्सा समझते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो यह समझने की कोशिश की जाती है कि किस प्रकार हमारे मस्तिष्क की तरंगें ब्रह्मांड से जुड़ती हैं। हमारे विचार और भावनाएं किसी ऊर्जा की तरह काम करती हैं। जब हम सकारात्मक रूप से सोचते हैं, तो यह ऊर्जा ब्रह्मांड में फैलती है और उसी ऊर्जा के अनुरूप परिस्थितियां हमारे जीवन में प्रकट होती हैं। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारा मस्तिष्क एक शक्तिशाली चुंबक की तरह कार्य करता है, जो हमारे विचारों के अनुरूप घटनाओं को आकर्षित करता है। आकर्षण का यह नियम बहुत पहले से अस्तित्व में था, लेकिन इसे मुख्य धारा में लोकप्रिय बनाने का श्रेय द सीक्रेट नामक पुस्तक को जाता है, जिसे रोंडा बर्न ने लिखा था। इस किताब ने लाखों लोगों को यह समझाने की कोशिश की कि उनके विचार उनके जीवन को किस तरह प्रभावित करते हैं। यह किताब एक प्रेरणादायक कहानी की तरह काम करती है, जिसमें बताया गया है कि लोग अपनी इच्छाओं को ब्रह्मांड के साथ समन्वित करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि कई लोग इसे सिर्फ मानसिक अवधारणा मानते हैं, वहीं कुछ इसे वास्तविकता से जोड़कर देखते हैं। जब हम इसे अपने दैनिक जीवन में लागू करते हैं, तो पाते हैं कि यह केवल सकारात्मक सोच तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे विश्वास और कार्यों से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति हमेशा सकारात्मक सोच रखता है और विश्वास करता है कि वह जो चाहे प्राप्त कर सकता है, तो उसके जीवन में अवसरों की कमी नहीं होती। लेकिन यदि वह केवल सोचता ही रहे और कोई कदम न उठाए, तो उसका जीवन वैसा नहीं बदलता जैसा वह चाहता है। इसका अर्थ यह है कि आकर्षण का नियम केवल विचारों तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें वास्तविक क्रियाओं में बदलना भी आवश्यक है। यह नियम हमें यह भी सिखाता है कि जिस भी चीज की हमें चाहत हो, उसे हमें पहले से ही प्राप्त मानकर उसकी भावना को अनुभव करना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि हम धन चाहते हैं, तो हमें उस धन की अनुभूति ऐसे करनी चाहिए जैसे कि वह पहले से ही हमारे पास है। पहले से ही यह मानसिकता हमारे मस्तिष्क को इस अवस्था में ले आती है कि हम उस धन को आकर्षित कर सकें। इसी प्रकार, यदि हम स्वास्थ्य चाहते हैं, तो हमें अपने शरीर के भीतर स्वास्थ्य की भावना का अनुभव करना चाहिए। यह मानसिक प्रक्रिया ब्रह्मांड से उस ऊर्जा को आकर्षित करती है जो हमारी इच्छाओं के अनुरूप होती है। हमारे विचारों के साथ साथ हमारे शब्दों का भी गहरा महत्व है। जब हम सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो यह ऊर्जा को और अधिक सशक्त बना देता है। उदाहरण के लिए, यदि हम बार बार कहते हैं कि हम सफल हैं, तो यह विश्वास धीरे धीरे हमारे मस्तिष्क में गहराई से स्थापित हो जाता है और अंततः हमारे जीवन में सफलता लेकर आता है। इसके विपरीत, यदि हम नकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें, तो हम अपने जीवन में नकारात्मक परिस्थितियों और अनुभवों को ही आकर्षित करेंगे। यह नियम केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज और राष्ट्रों के स्तर पर भी लागू होता है। यदि हम यह मान लें कि हम किसी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं, तो वह समाधान अवश्य ही हमारे सामने आता है। इस प्रकार आकर्षण का नियम एक ऐसा शक्तिशाली साधन है जो हमें हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद करता है। यह केवल सोचने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक जीवन जीने का तरीका है जो हमें हमारे लक्ष्यों की ओर मार्गदर्शन करता है। अब सवाल उठता है कि क्या यह सिद्धांत वास्तव में काम करता है? क्या केवल सोचकर ही हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं? इसका उत्तर है नहीं। यह विधि तभी प्रभावी होती है जब हम अपने विचारों को कार्यों में बदलें। यही वह क्षण होता है जब ब्रह्मांड हमारी इच्छाओं को वास्तविकता में परिवर्तित करता है। इस सिद्धांत के पीछे केवल मानसिकता ही नहीं, बल्कि हमारी कार्य क्षमता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। आकर्षण का नियम हमें यह सिखाता है
कि हम जिस दिशा में अपनी ऊर्जा और विचार भेजते हैं, वही दिशा हमारे जीवन में साकार होती है। जब हम आकर्षण के नियम की बात करते हैं, तो यह केवल एक विचारधारा या सिद्धांत भर नहीं रह जाता, बल्कि हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन जाता है। इस नियम का वास्तविक प्रभाव तब महसूस होता है जब हम इसे अपने निजी अनुभवों से जोड़ते हैं। हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सफलता की प्रेरणा की कमी होती है, या वे मानते हैं कि उनके जीवन में कभी कोई बड़ा अवसर नहीं आएगा। लेकिन अक्सर हमें ऐसी कहानियां मिल जाती हैं जो न सिर्फ हमारे दिल को छू लेती हैं, बल्कि यह एहसास भी कराती हैं कि हम भी अपनी दुनिया को बदलने की शक्ति रखते हैं। ऐसी ही एक प्रेरक कहानी है एक छोटे से गांव की लड़की आरती की। आरती का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था, जहां हर दिन संघर्ष से भरा हुआ था। उसके पास न अच्छे स्कूल में पढ़ने के साधन थे और न ही बड़े सपने देखने का मौका, लेकिन उसके भीतर कुछ खास था, एक अडिग विश्वास, एक आंतरिक शक्ति। आरती हमेशा यह सोचती थी कि एक दिन वह असोह अपनी परिस्थितियों को बदल देगी। दिन कुछ बड़ा होगा, भले ही उसके पास भौतिक रूप से कुछ भी नहीं था, लेकिन वह अपने दिल में हमेशा मानती थी कि वह अपनी जिंदगी बदल सकती है। आरती ने कभी हार नहीं मानी। उसने जितने भी छोटे छोटे काम किए, उन्हें पूरे समर्पण और मेहनत से किया। एक दिन उसने एक किताब पढ़ी जिसमें आकर्षण का नियम समझाया गया था। उस किताब ने उसकी सोच की दिशा पूरी तरह बदल दी। अब वह रोज खुद को सकारात्मक रूप से देखती और सोचती कि एक दिन वह बड़ी सफलता हासिल करेगी। जैसे जैसे उसका विश्वास मजबूत होता गया, ब्रह्मांड भी उसे उसी के अनुरूप अवसर देने लगा। आरती ने कड़ी मेहनत और विश्वास के साथ अपना एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया, जो धीरे धीरे सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगा। कुछ ही वर्षों में वह अपने गांव की सबसे सफल महिला उद्यमी बन गई। उसकी कहानी न केवल प्रेरणा देती है, बल्कि यह भी साबित करती है कि जब हम अपनी सोच को सही दिशा में लगाते हैं, तो ब्रह्मांड भी हमारी मदद करता है। इसी तरह हम सबके भीतर भी अपनी इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति है। लेकिन यह शक्ति केवल सोच पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारे दृढ़ निश्चय, हमारी मानसिक स्थिति और हमारे विश्वास पर भी आधारित होती है। जब हम कुछ चाहते हैं, तो हमें यह मान लेना चाहिए कि वह हमें पहले से ही प्राप्त है। हम जिस भावनात्मक स्थिति में रहते हैं, वही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। यदि हम सोचते हैं कि हमें हमेशा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, तो हमें वही अनुभव होगा। लेकिन यदि हम यह मानते हैं कि हर कठिनाई का समाधान है और हर चुनौती एक अवसर बन सकती है, तो ब्रह्मांड भी हमें उसी दिशा में सहयोग करता है। कभी आपने यह महसूस किया है कि जब आप किसी चीज को पूरे मन से चाहते हैं, तो वह किसी न किसी रूप में आपके पास आ ही जाती है? ऐसा तब होता है जब आपके विचार और ऊर्जा एक ही दिशा में काम कर रहे होते हैं। जब हमारी सोच और ऊर्जा ब्रह्मांड के साथ एकजुट हो जाती है, तो हमारी इच्छाएं वास्तविकता में बदल जाती हैं। यही है आकर्षण का नियम। यह केवल मानसिकता का खेल नहीं है, बल्कि यह हमारे पूरे अस्तित्व की ऊर्जा का संचालन है। इस प्रक्रिया में हमें समझना होगा कि हमारी ऊर्जा सिर्फ विचारों से ही नहीं, बल्कि भावनाओं और कार्यों से भी उत्पन्न होती है। जब आप किसी लक्ष्य को पाने की गहरी चाह रखते हैं, तो केवल उसके बारे में सोचने से ही नहीं, बल्कि उस दिशा में कदम उठाने से भी वह संभव होता है। जैसे किसी कलाकार को अपने चित्रकला कौशल को निखारने के लिए रोज अभ्यास करना पड़ता है, वैसे ही हमें भी अपनी सोच को हर दिन सकारात्मक दिशा में ढालना चाहिए। आकर्षण के नियम पर विचार करते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इसका प्रभाव केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और सामूहिक जीवन पर भी असर डाल सकता है। जैसे यदि एक समाज के लोग विश्वास करते हैं कि वे विकास कर सकते हैं, तो उस समाज के लिए विकास के नए रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। किसी राष्ट्र का विकास उसकी जनता की मानसिकता से गहराई से जुड़ा होता है। जब हम यह मानते हैं कि हम एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं, तो वह भविष्य हमारे सामने प्रकट होने लगता है। इसी प्रकार आकर्षण का नियम केवल एक व्यक्तिगत यात्रा नहीं है, बल्कि यह हमारे सामूहिक और वैश्विक जीवन में भी प्रभाव डाल सकता है। जब हम सामूहिक रूप से सकारात्मक सोचते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर मिलकर कदम बढ़ाते हैं, तो ब्रह्मांड हमें उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। यह न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए,
बल्कि हमारी पूरी दुनिया के लिए भी एक अत्यंत शक्तिशाली साधन बन सकता है। अब हमें स्वयं से यह सवाल पूछना चाहिए कि हम अपने जीवन में किस दिशा में ऊर्जा और विचार भेज रहे हैं। क्या हम सकारात्मक सोच अपना रहे हैं या नकारात्मकता के घेरे में फंसे हुए हैं? क्या हम उस भविष्य को महसूस कर रहे हैं जिसकी हम कामना करते हैं, या केवल वर्तमान की समस्याओं में उलझे हुए हैं? हमें यह समझना होगा कि आकर्षण का नियम केवल हमारी सोच का परिणाम नहीं है, बल्कि हमारे कार्यों और भावनाओं का भी फल है। यदि हम चाहते हैं कि हमारी दुनिया बदले, तो सबसे पहले हमें अपने भीतर के संसार को बदलना होगा। आकर्षण का नियम केवल एक मानसिक धारणा नहीं है, बल्कि यह एक गहरी भावनात्मक और आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा है। यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है, वह हमारी गहरी इच्छाओं और विश्वासों का परिणाम है। इसे महसूस करने के लिए हमें केवल बाहरी दुनिया पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि अपने अंदर की दुनिया को भी समझना होगा। हमारे विचार, भावनाएं और ऊर्जा मिलकर हमारे जीवन की सच्चाई को गढ़ते हैं। एक समय ऐसा आता है जब यह सच्चाई हमें दिखाने के लिए ब्रह्मांड अपने अदृश्य हाथों से हमारी इच्छाओं को आकार देने लगता है। आइए अब एक ऐसी कहानी पर ध्यान दें जो किसी भी व्यक्ति के जीवन में गहरी छाप छोड़ सकती है। यह कहानी है एक युवक रघु की। रघु का जीवन हमेशा संघर्षों से भरा रहा। उसका जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां उसकी शिक्षा के साधन बहुत सीमित थे। फिर भी वह हमेशा सोचता था कि एक दिन वह बड़े शहर जाएगा और कुछ बड़ा करेगा, लेकिन उसके पास किसी भी प्रकार का समर्थन नहीं था। रघु की दादी अक्सर उसे समझाती थीं, अगर तू दिल से किसी चीज को चाहता है तो ब्रह्मांड उसे तुझे जरूर देगा, बस विश्वास बनाए रख। रघु को उनकी बातें कभी पूरी तरह समझ नहीं आती थीं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में वे शब्द हमेशा गूंजते रहते थे। रघु अपने जीवन में गहरी सोच रखता था। एक दिन उसके जीवन में बड़ा मोड़ आया। उसकी दादी का निधन हो गया और वह बिल्कुल अकेला महसूस करने लगा। लेकिन उसी समय उसके भीतर एक नई शक्ति जाग उठी। उसने अपनी दादी के शब्दों को याद किया और सोचना शुरू किया कि अगर उसे जीवन में कुछ करना है तो उसे अपनी इच्छाओं और सपनों पर विश्वास रखना ही होगा। इसी बीच मीरा ने भी अपनी पहली किताब एक छोटे से प्रकाशन से प्रकाशित करने का निर्णय लिया। भले ही उस किताब को शुरुआत में बहुत कम लोगों ने पढ़ा, लेकिन उसमें ऐसा जादू था जिसने धीरे धीरे लोगों का ध्यान आकर्षित करना शुरू कर दिया। उसकी किताब की विषय वस्तु और लेखन शैली ने मीरा को अलग पहचान दिलाई। फिर समय आया जब उसकी किताबें मशहूर हुईं और वह एक प्रमुख लेखिका बन गई। मीरा की यह यात्रा हमें सिखाती है कि यदि हम अपने सपनों पर विश्वास रखते हैं और उन्हें दुनिया के साथ साझा करते हैं, तो ब्रह्मांड हमें वही अवसर प्रदान करता है जिसकी हम दिल से चाह रखते हैं। ऐसी कहानियां यह सिद्ध करती हैं कि हमारा जीवन वास्तव में हमारे विचारों का प्रतिबिंब है। जब हम अपनी सोच को ब्रह्मांड से जोड़ते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, तब हमारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन घटित होते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि केवल सोचना ही काफी है। हमें अपने कार्यों में भी सच्चाई, लगन और समर्पण लाना होता है। जितनी ईमानदारी और मेहनत से हम अपने लक्ष्यों के लिए प्रयास करेंगे, उतनी ही मजबूती से ब्रह्मांड हमें उसी दिशा में सहायता प्रदान करेगा। यह सिद्धांत केवल व्यक्ति के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र के लिए भी उतना ही लागू होता है। जब कोई राष्ट्र अपनी सामूहिक सोच और विश्वास में सकारात्मकता लाता है, तो वह ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। उदाहरण के लिए, जापान ने अपनी आधिकारिक सोच को बदलकर और सकारात्मक ऊर्जा को प्राथमिकता देकर विकास के नए द्वार खोले। उसी तरह, यदि कोई समाज या राष्ट्र यह विश्वास करता है कि वह सुधार कर सकता है, तो निश्चित ही वह सुधार करेगा। इसे हम सामूहिक आकर्षण कह सकते हैं, जो न केवल हमें व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि पूरे समाज को सफलता की ओर मार्गदर्शन करता है। आकर्षण का नियम हमें यह भी सिखाता है कि किसी भी परिस्थिति में नकारात्मकता से बचना चाहिए। जब हम निरंतर चिंता और नकारात्मक विचारों में घिरे रहते हैं, तो हम अपनी इच्छाओं को आकर्षित करने की बजाय और अधिक नकारात्मक परिस्थितियों को ही खींच लेते हैं। इसके विपरीत, यदि हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखें और यह विश्वास करें कि हर परिस्थिति में हमें सफलता मिलेगी, तो ब्रह्मांड हमें उसी सफलता की राह पर ले जाता है। इसीलिए यह समझना बहुत जरूरी है
कि हमारे विचारों और भावनाओं की शक्ति कितनी महान है। अगर हम अपनी सोच को सही दिशा दें, तो हम पूरी दुनिया बदलने की क्षमता रखते हैं। हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि हर नया दिन अपने साथ एक नया अवसर लेकर आता है। हर विचार जो हम अपने मन में संजोते हैं, वही हमारे भविष्य की नींव रखता है। यही वह क्षण होता है जब ब्रह्मांड हमारी इच्छाओं को हमें सौंपता है और हमारी पूरी दुनिया बदल जाती है। आकर्षण का नियम हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानना चाहिए। हमारी सोच और हमारे कर्मों में अपार शक्ति होती है, और जब हम उन्हें सही दिशा में लगाते हैं, तो हम अपनी वास्तविकता को बदल सकते हैं। यही वह मंत्र है जो हमें हर कठिनाई से निकलने की ताकत प्रदान करता है। हमें अपने जीवन के हर पहलू में इस नियम को अपनाना चाहिए, चाहे वह व्यक्तिगत जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो, या फिर समाज और राष्ट्र का जीवन। यदि हम अपने भीतर सकारात्मकता और विश्वास को बनाए रखें, तो हम अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। यही वह शक्ति है जो हमें हमारी इच्छाओं को पूरा करने में सहायक बनती है। इसीलिए यदि हम अपनी सोच और ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करें, तो ब्रह्मांड स्वयं हमें हमारे सपनों की ओर ले जाने का मार्ग दिखाता है। हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत यही है कि हम अपने विश्वास और विचारों से किसी भी कठिन परिस्थिति को बदलने में सक्षम हैं। यह शक्ति केवल हमारी सोच में ही नहीं, बल्कि हमारी भावनाओं और कार्यों में भी छिपी होती है। जब कभी हम दुनिया से निराश महसूस करते हैं, तब हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। यही वह समय है जब आकर्षण का नियम हमारी जिंदगी में वास्तविक रूप से काम करने लगता है। किसी ने सही कहा है कि हमारा भविष्य हमारे आज के विचारों और कार्यों पर निर्भर करता है। यह कथन बिल्कुल सटीक है, और हमें यह समझना चाहिए कि हर नया दिन अपने साथ एक नया अवसर लेकर आता है। जितनी शुद्ध और सकारात्मक हमारी सोच, कार्यशैली और भावनाएं होंगी, उतना ही ब्रह्मांड हमें बेहतर परिणाम प्रदान करेगा। अब आइए एक और प्रेरणादायक कहानी पर नजर डालते हैं, जो शायद आपके भीतर भी नई उमंग और उत्साह पैदा कर दे। यह कहानी एक छोटे से गांव के लड़के अर्जुन की है। अर्जुन कभी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करने का सपना नहीं देखता था। उसके पास साधन बहुत सीमित थे, लेकिन उसके भीतर अपार जुनून और आत्मविश्वास था। वह अक्सर सोचता कि किसी दिन वह बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन अपने गांव की सीमाओं से बाहर कभी निकल ही नहीं पाया था। एक दिन अर्जुन को अपने स्कूल में होने वाली एक प्रतियोगिता के बारे में पता चला। अर्जुन के जीवन में एक दिन ऐसा अवसर आया जब एक बड़े शहर के विश्वविद्यालय की छात्रवृत्ति दी जा रही थी। उस छात्रवृत्ति को पाने के लिए अर्जुन को कड़ी मेहनत करनी थी और प्रतियोगिता में भाग लेना अनिवार्य था। साधनों की कमी जरूर थी, लेकिन उसका आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी। उसने हालात की परवाह किए बिना पूरी लगन और समर्पण के आकर्षण का नियम, जिसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम से भी जानते हैं, एक ऐसा सिद्धांत है जो मानता है कि हमारी सोच और भावनाएं हमारे जीवन में घटने वाली परिस्थितियों और घटनाओं को आकर्षित करती हैं। यह विचारधारा इस आधार पर टिकी है कि जो कुछ भी हम सोचते या महसूस करते हैं, ब्रह्मांड उससे किसी न किसी रूप में प्रतिक्रिया अवश्य देता है। इस सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यदि हम सकारात्मक सोच बनाए रखें और अपनी इच्छाओं को स्पष्ट रूप से पहचान लें, तो हम उन्हें वास्तविकता में बदलने की क्षमता रखते हैं। पहले यह विचार रहस्यमय और असामान्य लगता था, लेकिन समय के साथ कई वैज्ञानिकों और दार्शनिकों ने भी इस पर गहराई से विचार किया। कुछ लोग इसे सिर्फ मानसिकता मानते हैं, जबकि कुछ इसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा का हिस्सा समझते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो यह समझने की कोशिश की जाती है कि किस प्रकार हमारे मस्तिष्क की तरंगें ब्रह्मांड से जुड़ती हैं। हमारे विचार और भावनाएं किसी ऊर्जा की तरह काम करती हैं। जब हम सकारात्मक रूप से सोचते हैं, तो यह ऊर्जा ब्रह्मांड में फैलती है और उसी ऊर्जा के अनुरूप परिस्थितियां हमारे जीवन में प्रकट होती हैं। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारा मस्तिष्क एक शक्तिशाली चुंबक की तरह कार्य करता है, जो हमारे विचारों के अनुरूप घटनाओं को आकर्षित करता है। आकर्षण का यह नियम बहुत पहले से अस्तित्व में था, लेकिन इसे मुख्य धारा में लोकप्रिय बनाने का श्रेय द सीक्रेट नामक पुस्तक को जाता है, जिसे रोंडा बर्न ने लिखा था।
इस किताब ने लाखों लोगों को यह समझाने की कोशिश की कि उनके विचार उनके जीवन को किस तरह प्रभावित करते हैं। यह किताब एक प्रेरणादायक कहानी की तरह काम करती है, जिसमें बताया गया है कि लोग अपनी इच्छाओं को ब्रह्मांड के साथ समन्वित करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि कई लोग इसे सिर्फ मानसिक अवधारणा मानते हैं, वहीं कुछ इसे वास्तविकता से जोड़कर देखते हैं। जब हम इसे अपने दैनिक जीवन में लागू करते हैं तो पाते हैं कि यह केवल सकारात्मक सोच तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे विश्वास और कार्यों से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति हमेशा सकारात्मक सोच रखता है और विश्वास करता है कि वह जो चाहे प्राप्त कर सकता है, तो उसके जीवन में अवसरों की कमी नहीं होती। लेकिन यदि वह केवल सोचता ही रहे और कोई कदम न उठाए, तो उसका जीवन वैसा नहीं बदलता जैसा वह चाहता है। इसका अर्थ यह है कि आकर्षण का नियम केवल विचारों तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें वास्तविक क्रियाओं में बदलना भी आवश्यक है। यह नियम हमें यह भी सिखाता है कि जिस भी चीज की हमें चाहत हो, उसे हमें पहले से ही प्राप्त मानकर उसकी भावना को अनुभव करना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि हम धन चाहते हैं, तो हमें उस धन की अनुभूति ऐसे करनी चाहिए जैसे कि वह पहले से ही हमारे पास है। पहले से ही यह मानसिकता हमारे मस्तिष्क को इस अवस्था में ले आती है कि हम उस धन को आकर्षित कर सकें। इसी प्रकार, यदि हम स्वास्थ्य चाहते हैं, तो हमें अपने शरीर के भीतर स्वास्थ्य की भावना का अनुभव करना चाहिए। यह मानसिक प्रक्रिया ब्रह्मांड से उस ऊर्जा को आकर्षित करती है जो हमारी इच्छाओं के अनुरूप होती है। हमारे विचारों के साथ साथ हमारे शब्दों का भी गहरा महत्व है। जब हम सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो यह ऊर्जा को और अधिक सशक्त बना देता है। उदाहरण के लिए, यदि हम बार बार कहते हैं कि हम सफल हैं, तो यह विश्वास धीरे धीरे हमारे मस्तिष्क में गहराई से स्थापित हो जाता है और अंततः हमारे जीवन में सफलता लेकर आता है। इसके विपरीत, यदि हम नकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें, तो हम अपने जीवन में नकारात्मक परिस्थितियों और अनुभवों को ही आकर्षित करेंगे। यह नियम केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज और राष्ट्रों के स्तर पर भी लागू होता है। यदि हम यह मान लें कि हम किसी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं, तो वह समाधान अवश्य ही हमारे सामने आता है। इस प्रकार आकर्षण का नियम एक ऐसा शक्तिशाली साधन है जो हमें हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद करता है। यह केवल सोचने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक जीवन जीने का तरीका है जो हमें हमारे लक्ष्यों की ओर मार्गदर्शन करता है। अब सवाल उठता है कि क्या यह सिद्धांत वास्तव में काम करता है? क्या केवल सोचकर ही हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं? इसका उत्तर है नहीं। यह विधि तभी प्रभावी होती है जब हम अपने विचारों को कार्यों में बदलें। यही वह क्षण होता है जब ब्रह्मांड हमारी इच्छाओं को वास्तविकता में परिवर्तित करता है। इस सिद्धांत के पीछे केवल मानसिकता ही नहीं, बल्कि हमारी कार्य क्षमता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। आकर्षण का नियम हमें यह सिखाता है कि हम जिस दिशा में अपनी ऊर्जा और विचार भेजते हैं, वही दिशा हमारे जीवन में साकार होती है। जब हम आकर्षण के नियम की बात करते हैं, तो यह केवल एक विचारधारा या सिद्धांत भर नहीं रह जाता, बल्कि हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन जाता है। इस नियम का वास्तविक प्रभाव तब महसूस होता है जब हम इसे अपने निजी अनुभवों से जोड़ते हैं। हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सफलता की प्रेरणा की कमी होती है, या वे मानते हैं कि उनके जीवन में कभी कोई बड़ा अवसर नहीं आएगा। लेकिन अक्सर हमें ऐसी कहानियां मिल जाती हैं जो न सिर्फ हमारे दिल को छू लेती हैं, बल्कि यह एहसास भी कराती हैं कि हम भी अपनी दुनिया को बदलने की शक्ति रखते हैं। ऐसी ही एक प्रेरक कहानी है एक छोटे से गांव की लड़की आरती की। आरती का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था, जहां हर दिन संघर्ष से भरा हुआ था। उसके पास न अच्छे स्कूल में पढ़ने के साधन थे और न ही बड़े सपने देखने का मौका, लेकिन उसके भीतर कुछ खास था, एक अडिग विश्वास, एक आंतरिक शक्ति। आरती हमेशा यह सोचती थी कि एक दिन वह असोह अपनी परिस्थितियों को बदल देगी। दिन कुछ बड़ा होगा, भले ही उसके पास भौतिक रूप से कुछ भी नहीं था, लेकिन वह अपने दिल में हमेशा मानती थी कि वह अपनी जिंदगी बदल सकती है। आरती ने कभी हार नहीं मानी। उसने जितने भी छोटे छोटे काम किए, उन्हें पूरे समर्पण और मेहनत से किया। एक दिन उसने एक किताब पढ़ी जिसमें आकर्षण का नियम समझाया गया था।
उस किताब ने उसकी सोच की दिशा पूरी तरह बदल दी। अब वह रोज खुद को सकारात्मक रूप से देखती और सोचती कि एक दिन वह बड़ी सफलता हासिल करेगी। जैसे जैसे उसका विश्वास मजबूत होता गया, ब्रह्मांड भी उसे उसी के अनुरूप अवसर देने लगा। आरती ने कड़ी मेहनत और विश्वास के साथ अपना एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया, जो धीरे धीरे सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगा। कुछ ही वर्षों में वह अपने गांव की सबसे सफल महिला उद्यमी बन गई। उसकी कहानी न केवल प्रेरणा देती है, बल्कि यह भी साबित करती है कि जब हम अपनी सोच को सही दिशा में लगाते हैं, तो ब्रह्मांड भी हमारी मदद करता है। इसी तरह हम सबके भीतर भी अपनी इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति है। लेकिन यह शक्ति केवल सोच पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारे दृढ़ निश्चय, हमारी मानसिक स्थिति और हमारे विश्वास पर भी आधारित होती है। जब हम कुछ चाहते हैं, तो हमें यह मान लेना चाहिए कि वह हमें पहले से ही प्राप्त है। हम जिस भावनात्मक स्थिति में रहते हैं, वही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। यदि हम सोचते हैं कि हमें हमेशा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, तो हमें वही अनुभव होगा। लेकिन यदि हम यह मानते हैं कि हर कठिनाई का समाधान है और हर चुनौती एक अवसर बन सकती है, तो ब्रह्मांड भी हमें उसी दिशा में सहयोग करता है। कभी आपने यह महसूस किया है कि जब आप किसी चीज को पूरे मन से चाहते हैं, तो वह किसी न किसी रूप में आपके पास आ ही जाती है? ऐसा तब होता है जब आपके विचार और ऊर्जा एक ही दिशा में काम कर रहे होते हैं। जब हमारी सोच और ऊर्जा ब्रह्मांड के साथ एकजुट हो जाती है, तो हमारी इच्छाएं वास्तविकता में बदल जाती हैं। यही है आकर्षण का नियम। यह केवल मानसिकता का खेल नहीं है, बल्कि यह हमारे पूरे अस्तित्व की ऊर्जा का संचालन है। इस प्रक्रिया में हमें समझना होगा कि हमारी ऊर्जा सिर्फ विचारों से ही नहीं, बल्कि भावनाओं और कार्यों से भी उत्पन्न होती है। जब आप किसी लक्ष्य को पाने की गहरी चाह रखते हैं, तो केवल उसके बारे में सोचने से ही नहीं, बल्कि उस दिशा में कदम उठाने से भी वह संभव होता है। जैसे किसी कलाकार को अपने चित्रकला कौशल को निखारने के लिए रोज अभ्यास करना पड़ता है, वैसे ही हमें भी अपनी सोच को हर दिन सकारात्मक दिशा में ढालना चाहिए। आकर्षण के नियम पर विचार करते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इसका प्रभाव केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और सामूहिक जीवन पर भी असर डाल सकता है। जैसे यदि एक समाज के लोग विश्वास करते हैं कि वे विकास कर सकते हैं, तो उस समाज के लिए विकास के नए रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। किसी राष्ट्र का विकास उसकी जनता की मानसिकता से गहराई से जुड़ा होता है। जब हम यह मानते हैं कि हम एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं, तो वह भविष्य हमारे सामने प्रकट होने लगता है। इसी प्रकार आकर्षण का नियम केवल एक व्यक्तिगत यात्रा नहीं है, बल्कि यह हमारे सामूहिक और वैश्विक जीवन में भी प्रभाव डाल सकता है। जब हम सामूहिक रूप से सकारात्मक सोचते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर मिलकर कदम बढ़ाते हैं, तो ब्रह्मांड हमें उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। यह न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए, बल्कि हमारी पूरी दुनिया के लिए भी एक अत्यंत शक्तिशाली साधन बन सकता है। अब हमें स्वयं से यह सवाल पूछना चाहिए कि हम अपने जीवन में किस दिशा में ऊर्जा और विचार भेज रहे हैं। क्या हम सकारात्मक सोच अपना रहे हैं या नकारात्मकता के घेरे में फंसे हुए हैं? क्या हम उस भविष्य को महसूस कर रहे हैं जिसकी हम कामना करते हैं, या केवल वर्तमान की समस्याओं में उलझे हुए हैं? हमें यह समझना होगा कि आकर्षण का नियम केवल हमारी सोच का परिणाम नहीं है, बल्कि हमारे कार्यों और भावनाओं का भी फल है। यदि हम चाहते हैं कि हमारी दुनिया बदले, तो सबसे पहले हमें अपने भीतर के संसार को बदलना होगा। आकर्षण का नियम केवल एक मानसिक धारणा नहीं है, बल्कि यह एक गहरी भावनात्मक और आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा है। यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है, वह हमारी गहरी इच्छाओं और विश्वासों का परिणाम है। इसे महसूस करने के लिए हमें केवल बाहरी दुनिया पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि अपने अंदर की दुनिया को भी समझना होगा। हमारे विचार, भावनाएं और ऊर्जा मिलकर हमारे जीवन की सच्चाई को गढ़ते हैं। एक समय ऐसा आता है जब यह सच्चाई हमें दिखाने के लिए ब्रह्मांड अपने अदृश्य हाथों से हमारी इच्छाओं को आकार देने लगता है। आइए अब एक ऐसी कहानी पर ध्यान दें जो किसी भी व्यक्ति के जीवन में गहरी छाप छोड़ सकती है। यह कहानी है एक युवक रघु की। रघु का जीवन हमेशा संघर्षों से भरा रहा।
उसका जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां उसकी शिक्षा के साधन बहुत सीमित थे। फिर भी वह हमेशा सोचता था कि एक दिन वह बड़े शहर जाएगा और कुछ बड़ा करेगा, लेकिन उसके पास किसी भी प्रकार का समर्थन नहीं था। रघु की दादी अक्सर उसे समझाती थी, अगर तू दिल से किसी चीज को चाहता है तो ब्रह्मांड उसे तुझे जरूर देगा, बस विश्वास बनाए रख। रघु को उनकी बातें कभी पूरी तरह समझ नहीं आती थीं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में वे शब्द हमेशा गूंजते रहते थे। रघु अपने जीवन में गहरी सोच रखता था। एक दिन उसके जीवन में बड़ा मोड़ आया। उसकी दादी का निधन हो गया और वह बिल्कुल अकेला महसूस करने लगा। लेकिन उसी समय उसके भीतर एक नई शक्ति जाग उठी। उसने अपनी दादी के शब्दों को याद किया और सोचना शुरू किया कि अगर उसे जीवन में कुछ करना है तो उसे अपनी इच्छाओं और सपनों पर विश्वास रखना ही होगा। इसी बीच मीरा ने भी अपनी पहली किताब एक छोटे से प्रकाशन से प्रकाशित करने का निर्णय लिया। भले ही उस किताब को शुरुआत में बहुत कम लोगों ने पढ़ा, लेकिन उसमें ऐसा जादू था जिसने धीरे धीरे लोगों का ध्यान आकर्षित करना शुरू कर दिया। उसकी किताब की विषय वस्तु और लेखन शैली ने मीरा को अलग पहचान दिलाई। फिर समय आया जब उसकी किताबें मशहूर हुईं और वह एक प्रमुख लेखिका बन गई। मीरा की यह यात्रा हमें सिखाती है कि यदि हम अपने सपनों पर विश्वास रखते हैं और उन्हें दुनिया के साथ साझा करते हैं, तो ब्रह्मांड हमें वही अवसर प्रदान करता है जिसकी हम दिल से चाह रखते हैं। ऐसी कहानियां यह सिद्ध करती हैं कि हमारा जीवन वास्तव में हमारे विचारों का प्रतिबिंब है। जब हम अपनी सोच को ब्रह्मांड से जोड़ते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, तब हमारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन घटित होते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि केवल सोचना ही काफी है। हमें अपने कार्यों में भी सच्चाई, लगन और समर्पण लाना होता है। जितनी ईमानदारी और मेहनत से हम अपने लक्ष्यों के लिए प्रयास करेंगे, उतनी ही मजबूती से ब्रह्मांड हमें उसी दिशा में सहायता प्रदान करेगा। यह सिद्धांत केवल व्यक्ति के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र के लिए भी उतना ही लागू होता है। जब कोई राष्ट्र अपनी सामूहिक सोच और विश्वास में सकारात्मकता लाता है, तो वह ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। उदाहरण के लिए, जापान ने अपनी आधिकारिक सोच को बदलकर और सकारात्मक ऊर्जा को प्राथमिकता देकर विकास के नए द्वार खोले। उसी तरह, यदि कोई समाज या राष्ट्र यह विश्वास करता है कि वह सुधार कर सकता है, तो निश्चित ही वह सुधार करेगा। इसे हम सामूहिक आकर्षण कह सकते हैं, जो न केवल हमें व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि पूरे समाज को सफलता की ओर मार्गदर्शन करता है। आकर्षण का नियम हमें यह भी सिखाता है कि किसी भी परिस्थिति में नकारात्मकता से बचना चाहिए। जब हम निरंतर चिंता और नकारात्मक विचारों में घिरे रहते हैं, तो हम अपनी इच्छाओं को आकर्षित करने की बजाय और अधिक नकारात्मक परिस्थितियों को ही खींच लेते हैं। इसके विपरीत, यदि हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखें और यह विश्वास करें कि हर परिस्थिति में हमें सफलता मिलेगी, तो ब्रह्मांड हमें उसी सफलता की राह पर ले जाता है। इसीलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि हमारे विचारों और भावनाओं की शक्ति कितनी महान है। अगर हम अपनी सोच को सही दिशा दें, तो हम पूरी दुनिया बदलने की क्षमता रखते हैं। हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि हर नया दिन अपने साथ एक नया अवसर लेकर आता है। हर विचार जो हम अपने मन में संजोते हैं, वही हमारे भविष्य की नींव रखता है। यही वह क्षण होता है जब ब्रह्मांड हमारी इच्छाओं को हमें सौंपता है और हमारी पूरी दुनिया बदल जाती है। आकर्षण का नियम हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानना चाहिए। हमारी सोच और हमारे कर्मों में अपार शक्ति होती है, और जब हम उन्हें सही दिशा में लगाते हैं, तो हम अपनी वास्तविकता को बदल सकते हैं। यही वह मंत्र है जो हमें हर कठिनाई से निकलने की ताकत प्रदान करता है। हमें अपने जीवन के हर पहलू में इस नियम को अपनाना चाहिए, चाहे वह व्यक्तिगत जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो या फिर समाज और राष्ट्र का जीवन। यदि हम अपने भीतर सकारात्मकता और विश्वास को बनाए रखें, तो हम अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। यही वह शक्ति है जो हमें हमारी इच्छाओं को पूरा करने में सहायक बनती है। इसीलिए यदि हम अपनी सोच और ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करें, तो ब्रह्मांड स्वयं हमें हमारे सपनों की ओर ले जाने का मार्ग दिखाता है। हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत यही है कि हम अपने विश्वास और विचारों से किसी भी कठिन परिस्थिति को बदलने में सक्षम हैं। यह शक्ति केवल हमारी सोच में ही नहीं,
बल्कि हमारी भावनाओं और कार्यों में भी छिपी होती है। जब कभी हम दुनिया से निराश महसूस करते हैं, तब हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। यही वह समय है जब आकर्षण का नियम हमारी जिंदगी में वास्तविक रूप से काम करने लगता है। किसी ने सही कहा है कि हमारा भविष्य हमारे आज के विचारों और कार्यों पर निर्भर करता है। यह कथन बिल्कुल सटीक है और हमें यह समझना चाहिए कि हर नया दिन अपने साथ एक नया अवसर लेकर आता है। जितनी शुद्ध और सकारात्मक हमारी सोच, कार्यशैली और भावनाएं होंगी, उतना ही ब्रह्मांड हमें बेहतर परिणाम प्रदान करेगा। अब आइए एक और प्रेरणादायक कहानी पर नजर डालते हैं, जो शायद आपके भीतर भी नई उमंग और उत्साह पैदा कर दे। यह कहानी एक छोटे से गांव के लड़के अर्जुन की है। अर्जुन कभी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करने का सपना नहीं देखता था। उसके पास साधन बहुत सीमित थे, लेकिन उसके भीतर अपार जुनून और आत्मविश्वास था। वह अक्सर सोचता कि किसी दिन वह बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन अपने गांव की सीमाओं से बाहर कभी निकल ही नहीं पाया था। एक दिन अर्जुन को अपने स्कूल में होने वाली एक प्रतियोगिता के बारे में पता चला। अर्जुन के जीवन में एक दिन ऐसा अवसर आया जब एक बड़े शहर के विश्वविद्यालय की छात्रवृत्ति दी जा रही थी। उस छात्रवृत्ति को पाने के लिए अर्जुन को कड़ी मेहनत करनी थी और प्रतियोगिता में भाग लेना अनिवार्य था। साधनों की कमी जरूर थी, लेकिन उसका आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी। उसने हालात की परवाह किए बिना पूरी लगन और समर्पण के साथ प्रतियोगिता की तैयारी शुरू कर दी। अर्जुन ने अपनी पूरी ऊर्जा इस लक्ष्य को पाने में लगा दी। उसने कभी यह नहीं सोचा था कि वह किसी बड़े विश्वविद्यालय में पढ़ पाएगा, लेकिन उसे यह विश्वास था कि उसका भविष्य केवल उसके विचारों और कार्यों पर निर्भर करता है। प्रतियोगिता के दिन अर्जुन ने अपनी पूरी क्षमता के साथ भाग लिया। फिर मानो जैसे चमत्कार हुआ, अर्जुन ने प्रतियोगिता जीत ली। उसे छात्रवृत्ति का पुरस्कार मिला और वह बड़े विश्वविद्यालय में दाखिला लेने में सफल हुआ। अर्जुन की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हम अपने विचारों और कार्यों पर भरोसा करते हैं, तो ब्रह्मांड हमें उसी दिशा में ले जाता है जहां हमारी इच्छाएं वास्तविकता बन जाती हैं। यह उदाहरण यह भी साबित करता है कि अगर हमारे पास समर्पण, विश्वास और सही दिशा में मेहनत करने की आदत हो, तो हम किसी भी परिस्थिति को बदल सकते हैं। अर्जुन ने दिखा दिया कि हमारे पास साधन हो या न हो, यह उतना मायने नहीं रखता जितना खुद पर विश्वास रखना। यही आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच हमें किसी भी लक्ष्य को हासिल करने की शक्ति देती है। आकर्षण का नियम भी यही समझाता है कि जब हम अपनी सोच, भावनाएं और कार्य एकजुट होकर सकारात्मक दिशा में भेजते हैं, तो ब्रह्मांड स्वयं हमें मार्गदर्शन करता है। हम जितना अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित होते हैं, उतनी ही ज्यादा ब्रह्मांड की सहायता हमें मिलती है। अर्जुन का अनुभव यह भी बताता है कि केवल इच्छाएं व्यक्त करना ही काफी नहीं है, बल्कि उन इच्छाओं के प्रति मेहनत और कर्म भी उतने ही जरूरी हैं। जब हम इस सिद्धांत को अपनी आकर्षण का नियम, जिसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम से भी जानते हैं, एक ऐसा सिद्धांत है जो मानता है कि हमारी सोच और भावनाएं हमारे जीवन में घटने वाली परिस्थितियों और घटनाओं को आकर्षित करती हैं। यह विचारधारा इस आधार पर टिकी है कि जो कुछ भी हम सोचते या महसूस करते हैं, ब्रह्मांड उससे किसी न किसी रूप में प्रतिक्रिया अवश्य देता है। इस सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यदि हम सकारात्मक सोच बनाए रखें और अपनी इच्छाओं को स्पष्ट रूप से पहचान लें, तो हम उन्हें वास्तविकता में बदलने की क्षमता रखते हैं। पहले यह विचार रहस्यमय और असामान्य लगता था, लेकिन समय के साथ कई वैज्ञानिकों और दार्शनिकों ने भी इस पर गहराई से विचार किया। कुछ लोग इसे सिर्फ मानसिकता मानते हैं, जबकि कुछ इसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा का हिस्सा समझते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो यह समझने की कोशिश की जाती है कि किस प्रकार हमारे मस्तिष्क की तरंगें ब्रह्मांड से जुड़ती हैं। हमारे विचार और भावनाएं किसी ऊर्जा की तरह काम करती हैं। जब हम सकारात्मक रूप से सोचते हैं, तो यह ऊर्जा ब्रह्मांड में फैलती है और उसी ऊर्जा के अनुरूप परिस्थितियां हमारे जीवन में प्रकट होती हैं। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारा मस्तिष्क एक शक्तिशाली चुंबक की तरह कार्य करता है, जो हमारे विचारों के अनुरूप घटनाओं को आकर्षित करता है। आकर्षण का यह नियम बहुत पहले से अस्तित्व में था, लेकिन इसे मुख्य धारा में लोकप्रिय बनाने का श्रेय
द सीक्रेट नामक पुस्तक को जाता है, जिसे रोंडा बर्न ने लिखा था। इस किताब ने लाखों लोगों को यह समझाने की कोशिश की कि उनके विचार उनके जीवन को किस तरह प्रभावित करते हैं। यह किताब एक प्रेरणादायक कहानी की तरह काम करती है, जिसमें बताया गया है कि लोग अपनी इच्छाओं को ब्रह्मांड के साथ समन्वित करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि कई लोग इसे सिर्फ मानसिक अवधारणा मानते हैं, वहीं कुछ इसे वास्तविकता से जोड़कर देखते हैं। जब हम इसे अपने दैनिक जीवन में लागू करते हैं तो पाते हैं कि यह केवल सकारात्मक सोच तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे विश्वास और कार्यों से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति हमेशा सकारात्मक सोच रखता है और विश्वास करता है कि वह जो चाहे प्राप्त कर सकता है, तो उसके जीवन में अवसरों की कमी नहीं होती। लेकिन यदि वह केवल सोचता ही रहे और कोई कदम न उठाए, तो उसका जीवन वैसा नहीं बदलता जैसा वह चाहता है। इसका अर्थ यह है कि आकर्षण का नियम केवल विचारों तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें वास्तविक क्रियाओं में बदलना भी आवश्यक है। यह नियम हमें यह भी सिखाता है कि जिस भी चीज की हमें चाहत हो, उसे हमें पहले से ही प्राप्त मानकर उसकी भावना को अनुभव करना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि हम धन चाहते हैं, तो हमें उस धन की अनुभूति ऐसे करनी चाहिए जैसे कि वह पहले से ही हमारे पास है। पहले से ही यह मानसिकता हमारे मस्तिष्क को इस अवस्था में ले आती है कि हम उस धन को आकर्षित कर सकें। इसी प्रकार, यदि हम स्वास्थ्य चाहते हैं, तो हमें अपने शरीर के भीतर स्वास्थ्य की भावना का अनुभव करना चाहिए। यह मानसिक प्रक्रिया ब्रह्मांड से उस ऊर्जा को आकर्षित करती है जो हमारी इच्छाओं के अनुरूप होती है। हमारे विचारों के साथ साथ हमारे शब्दों का भी गहरा महत्व है। जब हम सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो यह ऊर्जा को और अधिक सशक्त बना देता है। उदाहरण के लिए, यदि हम बार बार कहते हैं कि हम सफल हैं, तो यह विश्वास धीरे धीरे हमारे मस्तिष्क में गहराई से स्थापित हो जाता है और अंततः हमारे जीवन में सफलता लेकर आता है। इसके विपरीत, यदि हम नकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें, तो हम अपने जीवन में नकारात्मक परिस्थितियों और अनुभवों को ही आकर्षित करेंगे। यह नियम केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज और राष्ट्रों के स्तर पर भी लागू होता है। यदि हम यह मान लें कि हम किसी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं, तो वह समाधान अवश्य ही हमारे सामने आता है। इस प्रकार आकर्षण का नियम एक ऐसा शक्तिशाली साधन है जो हमें हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद करता है। यह केवल सोचने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक जीवन जीने का तरीका है जो हमें हमारे लक्ष्यों की ओर मार्गदर्शन करता है। अब सवाल उठता है कि क्या यह सिद्धांत वास्तव में काम करता है? क्या केवल सोचकर ही हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं? इसका उत्तर है नहीं। यह विधि तभी प्रभावी होती है जब हम अपने विचारों को कार्यों में बदलें। यही वह क्षण होता है जब ब्रह्मांड हमारी इच्छाओं को वास्तविकता में परिवर्तित करता है। इस सिद्धांत के पीछे केवल मानसिकता ही नहीं, बल्कि हमारी कार्य क्षमता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। आकर्षण का नियम हमें यह सिखाता है कि हम जिस दिशा में अपनी ऊर्जा और विचार भेजते हैं, वही दिशा हमारे जीवन में साकार होती है। जब हम आकर्षण